नमस्ते दोस्तों। हर हर महादेव। आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही खास रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि आपका दूसरा रूप क्या है, जो सिर्फ ईश्वर ही जानते हैं। और ये चीजें मैं आपके सामने बहुत ही साफ साफ और प्यारे तरीके से खोलकर बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में 111 लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। दोस्तों, अब बात करते हैं कार्ड्स की। जो रीडिंग के लिए चुने गए हैं वो हैं 6 ऑन ऑफ कप्स, 5 ऑन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑन ऑफ पेंटाकल्स, टावर, 5 ऑन ऑफ सॉर्ड्स और थोड़े और कार्ड्स भी लिए हैं ताकि एनर्जी पूरी तरह से समझ में आए। और कार्ड्स की एनर्जी देखकर मैं आपको बता दूं कि आपका जो इंटरनल लेवल है वो बहुत ही गहरा और इमोशनल है। कार्ड्स दिखा रहे हैं कि आप अंदर से बहुत ही सेंसिटिव इंसान हो, और ऐसा नहीं है कि आप जो बाहर दिखाते हैं वो वही है। जैसे कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपके चारों ओर रफ और टफ दिखती है। लोग आपको ऐसा मानते हैं कि आपको किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन असलियत में आप बहुत ही इमोशनल और प्रोटेक्टिव हैं। आपको लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है। आप ऐसे इंसान हैं जो हर चीज को बहुत सोच समझ कर करते हैं। और आपके चारों ओर जो बाउंड्री बनी हुई है वो लोगों को यही बताती है कि आप थोड़ा रूड हैं, थोड़ा डिस्टेंट हैं। लेकिन ये सिर्फ आपकी सुरक्षा है, क्योंकि आप अंदर से मोम की तरह सॉफ्ट और बहुत संवेदनशील हैं। छोटी छोटी बातों से आपको हर्ट होना आसान है, और आप खुद को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखते हैं। कोई भी आर्गुमेंट या लड़ाई में आप सीधे नहीं पड़ते, बल्कि स्थिति को संभालने की कोशिश करते हैं। और ये ईश्वर जानते हैं कि आपका दूसरा रूप क्या है, क्योंकि जो आप बाहर दिखाते हैं वो केवल आधा सच है। असली सच ये है कि आप अंदर से बहुत प्यारे और सेंसिटिव इंसान हैं, और लोग आपके अंदर की गहराई को नहीं समझ पाते। आपकी इमोशनलिटी इतनी गहरी है कि आपको किसी भी तरह की नेगेटिविटी से दूर रहना होता है। आप हर चीज को दिल से लेते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया में लोग आपको रफ और टफ समझते हैं, क्योंकि आपने खुद को दुनिया के लिए एज प्रोटेक्शन बनाया हुआ है। पेज ऑफ कप्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स दिखाते हैं कि आपके अंदर क्रिएटिविटी और इमोशनल बुद्धिमानी बहुत गहरी है। आप दूसरों की भावनाओं को आसानी से पढ़ सकते हैं, और आपकी एनर्जी ऐसी है कि लोग आपके चारों ओर आते हैं और आपकी सलाह और शांति की तलाश करते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स और टावर दिखाते हैं कि आप जीवन में चुनौतियों से डरते नहीं, लेकिन आप उन्हें बहुत सोच समझकर फेस करते हैं। और कभी कभी लोग आपको देखकर समझते हैं कि आप स्ट्रांग और बिना डर के इंसान हैं, लेकिन असल में आपकी स्ट्रेंथ का रूट आपके अंदर की सेंसिटिविटी और समझदारी है, जो आपको ईश्वर से मिली है। 6 ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ पेंटाकल्स बताते हैं कि आपकी मेहनत और प्रयास हमेशा नोटिस किए जाते हैं, और आपके जीवन में जो सक्सेस है वो सिर्फ आपके टैलेंट और धैर्य से ही आता है। आप लोगों की नजर में केवल रिजल्ट और स्ट्रांगनेस के रूप में दिखते हैं, लेकिन ईश्वर जानते हैं कि आपके दिल में कितनी कोमलता है। 5 ऑफ सॉर्ड्स आपकी स्ट्रगल और बाउंड्रीज को दिखाता है कि आप ऐसे इंसान हैं जो कभी भी किसी चीज के लिए अनावश्यक झगड़े में नहीं पड़ते। आप अपनी शांति को बहुत प्रायोरिटी देते हैं, और जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है आप खुद को पीछे खींचकर उसे साइलेंट तरीके से संभालते हैं। आप लड़ाई में नहीं पड़ते। यही आपके असली रूप की पहचान है, जो ईश्वर जानते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाती है कि आप आत्मविश्वासी और रिस्पॉन्सिबल इंसान हैं, लेकिन यह आत्मविश्वास आपकी कोमलता और समझदारी से आता है। पेज ऑन ऑफ कप्स आपकी भावनात्मक गहराई को दिखाता है कि आप दूसरों की भावनाओं को समझते हैं और उनकी मदद करने में हमेशा आगे रहते हैं। 3 ऑन ऑफ वॉन्ड्स बताते हैं कि आप भविष्य की प्लानिंग में बहुत समझदार और दूरदर्शी हैं, और आप हमेशा अपने जीवन में बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। आपके चारों ओर जो लोग हैं उन्हें शायद ये समझ में नहीं आता कि आप अंदर से कितने प्यारे और संवेदनशील हैं, लेकिन ईश्वर जानते हैं कि आपका दूसरा रूप क्या है। वो रूप जो बाहर नहीं दिखता, लेकिन आपके अंदर हमेशा मौजूद रहता है। और ये रूप आपको एक खास इंसान बनाता है,
जो सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी मजबूत और संवेदनशील दोनों है। आप फायर साइन के एनर्जी वाले इंसान हो सकते हो, जैसे एरीज, लियो या सेजिटेरियस, या कभी कभी वाटर साइन की कोमलता भी आपके अंदर दिख सकती है। यह आपकी आत्मा की डबल डायमेंशन को दिखाता है। बाहरी दुनिया में लोग आपको सिर्फ स्ट्रांग और टफ समझते हैं, लेकिन आपका असली रूप ईश्वर के लिए हमेशा सॉफ्ट और प्यारा रहता है। आप हर चीज को दिल से लेते हैं और कभी कभी छोटी छोटी बातों पर भी आपकी इमोशनलिटी झलकती है, लेकिन आप इसे खुद संभालते हैं क्योंकि आपको पता है कि हर चीज का असर बाहर के लोगों पर पड़ता है और आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में सही और पॉजिटिव फील करें। इसलिए आप अपनी इमोशनलिटी को कंट्रोल में रखते हैं। पेज ऑफ कप्स और किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिखाती है कि आप दूसरों के लिए मार्गदर्शन और सलाह देने में सक्षम हैं और आप हमेशा न्याय और सही फैसले लेते हैं। लेकिन ये सब आपके अंदर की सेंसिटिविटी और समझदारी से आता है। आपकी लाइफ में जो नंबर महत्वपूर्ण हैं, जैसे 6, 5, 8, ये सब आपके जीवन की मार्गदर्शन करते हैं और आपकी एनर्जी को बैलेंस करते हैं। टावर और 5 ऑफ सॉर्ड्स बताते हैं कि आपने जीवन में कई बार चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना किया है, लेकिन आप हमेशा शांत और समझदारी से इसका हल निकालते आए हैं। आप लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ते और यही ईश्वर के लिए आपका दूसरा रूप बहुत खास बनाता है। वो रूप जो बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर से बहुत प्यारा और संवेदनशील होता है। आपकी इमोशनलिटी इतनी गहरी है कि लोग इसे महसूस नहीं कर पाते, लेकिन ईश्वर जानते हैं कि आपका असली स्वरूप क्या है और यही आपके जीवन की असली ताकत है। आप ऐसे इंसान हैं जो बाहर से मजबूत और टफ दिखते हैं, लेकिन अंदर से मोम की तरह सॉफ्ट और प्यारे होते हैं और ये रूप आपके हर एक निर्णय, हर एक कदम और हर एक रिस्पॉन्स में झलकता है। आपके जीवन की हर परिस्थिति में आपकी इमोशनल बुद्धिमानी और समझदारी हमेशा मदद करती है। इसलिए आपका दूसरा रूप सिर्फ ईश्वर के लिए है और यही आपके असली अस्तित्व की गहराई को दर्शाता है। आप किसी भी प्रकार की नकारात्मकता या लड़ाई में फंसते नहीं, बल्कि शांत और समझदारी से चीजों को हैंडल करते हैं और यही आपके जीवन की सबसे बड़ी खूबी है। आपकी संवेदनशीलता और इमोशनल गहराई, जिसे ईश्वर हमेशा जानते हैं और इसे सिर्फ आप ही पूरी तरह से समझ सकते हैं। आपकी जिंदगी में जो चीजें महत्वपूर्ण हैं, जैसे आपकी मेहनत, समझदारी, सेंसिटिविटी, ये सब मिलकर आपके दूसरे रूप को आकार देते हैं, जो बाहर से लोगों को नहीं दिखता, लेकिन अंदर से बेहद प्यारा, संवेदनशील और समझदार है। और यही रूप आपको दूसरों से अलग और खास बनाता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा याद रखें कि आपका दूसरा रूप ईश्वर जानते हैं। वो रूप जो सॉफ्ट, संवेदनशील, इमोशनल और प्यारा है और जिसे आप बाहर नहीं दिखाते, लेकिन वो हमेशा आपके अंदर मौजूद रहता है। और यही आपके जीवन की असली ताकत और खूबी है। हर परिस्थिति में आपकी समझदारी, आपकी इमोशनल बुद्धिमानी और आपकी संवेदनशीलता, ये सब मिलकर आपको एक ऐसे इंसान के रूप में दर्शाती हैं जो बाहर से मजबूत दिखता है, लेकिन अंदर से मोम की तरह सॉफ्ट और प्यारा है। और यही ईश्वर जानते हैं। यही आपका दूसरा रूप है जो केवल आपके लिए और ईश्वर के लिए खास है। देखो दोस्तों, असल में ऐसा है कि आप अंदर से बहुत ही संवेदनशील और शांत पर्सन हो। आपकी एक नेचर ऐसी है कि आप हमेशा अपने अंदर की चीजों को संभालते हो। आप वो सब नहीं दिखाते जो सच में आपके मन में होता है और यही चीज आपके व्यक्तित्व का एक अलग और बहुत ही प्योर रूप है, जिसे ईश्वर बहुत अच्छे से जानते हैं। आपके अंदर एक गहराई है जिसे सिर्फ वही देख सकते हैं और दुनिया में बहुत कम लोग इसे समझ पाते हैं। और इसी वजह से आप अक्सर उन परिस्थितियों से दूर रहते हो जहां लड़ाई झगड़ा, ड्रामा या किसी प्रकार का टकराव हो, क्योंकि आपके लिए ये चीजें किसी भी प्रकार से फायदेमंद नहीं हैं। आप जानते हो कि इन चीजों में खुद को उलझाना आपके शांति के लिए अच्छा नहीं है और इसी वजह से आप अक्सर बैकसाइड रहना पसंद करते हो। लेकिन ये बैकसाइड होना ये नहीं है
कि आप कमजोर हो या पीछे हटते हो, बल्कि ये आपकी समझदारी और अपनी ऊर्जा को बचाने का तरीका है। और आप जानते हो कि जब आप किसी चीज को ठीक से संभालने की ताकत रखते हो, तो उसका सही समय आने तक उसे अपने अंदर रखना ही बेहतर होता है। अब बात आपके जीवन की आती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ बड़े और ट्रांसफॉर्मेटिव मोमेंट्स आए हैं, जो अचानक आए और जिसने पूरी तरह से आपकी जिंदगी की परिभाषा बदल दी, जैसे टावर कार्ड की तरह। ये ऐसे क्षण थे जिन्होंने आपको अंदर से झकझोर कर रख दिया, और इन सब चीजों से आप बहुत कुछ सीख चुके हो। आपने हर मुश्किल, हर जंग, हर चुनौती को खुद अपने अनुभव से सीखा है, किसी और की बातों से नहीं, बल्कि खुद झेलकर, खुद महसूस करके। और यही वजह है कि आपके अंदर आज जो समझदारी है, वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। और इसी वजह से आप जानते हो कि जो भी चीजें आपने हासिल की हैं, वो सिर्फ भाग्य या किस्मत की वजह से नहीं आई, बल्कि आपकी मेहनत, आपका डेडिकेशन और आपकी निरंतर कोशिशों की वजह से आई हैं। और शायद लोग बाहर से सोचते हों कि आपको वो चीजें आसानी से मिल गईं, लेकिन ईश्वर जानते हैं कि आपका दूसरा रूप कितना मेहनती, कितना डेडिकेटेड और कितना फोकस्ड है। और आप दिन रात इसीलिए काम करते हो कि अपने गोल को हासिल करो, चाहे इसके लिए आपको अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं देना पड़े, चाहे खाना पानी भूल जाना पड़े, चाहे पूरी दुनिया आपको समझ ना पाए। लेकिन आप जानते हो कि यह मेहनत आपके लिए जरूरी है, और यही चीज आपके व्यक्तित्व का सबसे प्योर रूप है। साथ ही साथ मैं देखता हूं कि आपके जीवन में 6 ऑफ वैंड का एनर्जी है। इसका मतलब यह है कि आप अपने गोल्स के प्रति बहुत फोकस्ड हो। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। आप टारगेट सेट करते हो और उन्हें पाने की पूरी कोशिश करते हो। चाहे आप कोई भी हो, हाउसवाइफ, स्टूडेंट, प्रोफेशनल, कोई भी इंसान, आपके अंदर एक ड्राइव है कि आप अपनी सिचुएशन से बाहर निकलो और अपने गोल को हासिल करो। और यह भी साफ है कि ईश्वर जानते हैं कि आपके दिल की प्योरिटी कितनी है, आपकी मेहनत कितनी गहरी है, और आपके अंदर एक ऐसा रूप है जो केवल ईश्वर को पता है, दुनिया नहीं देख पाती। और यह दूसरा रूप बताता है कि आपने कितनी जंगें जीती हैं, कितनी बार गिरकर उठे हो, और हर बार खुद को संभालते हुए आपने अपने अनुभव से बहुत कुछ सीखा है। अब यही सीख आपके भविष्य के लिए गाइडेंस का काम करेगी। और इसी वजह से मैं देखता हूं कि आपके पास 8 ऑफ सर्ड्स की एनर्जी भी है, जो बताती है कि आप अक्सर अपनी प्रॉब्लम्स को अपने अंदर छिपा कर रखते हो। आप उनके बारे में खुलकर बात नहीं करते, आप उन्हें अंदर ही अंदर सॉल्व करने की कोशिश करते हो। लेकिन गाइडेंस यही है कि अपने अंदर छुपाई हुई चीजों को खुद पर भारी मत होने दो, उन्हें लेट गो करो, अपने गोल्स पर फोकस करो और अपने काम में पूरी तरह से लग जाओ। क्योंकि जब आप दिल से किसी चीज में मेहनत कर रहे होते हो, तो हर छोटी सी छोटी प्रॉब्लम अपने आप हल हो जाती है। और इस मेहनत में आपको कहीं ना कहीं यह भी समझ आता है कि आपकी सफलता सिर्फ आपके लिए नहीं है, बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी है। और यही वजह है कि आप हमेशा अपने परिवार और दोस्तों की मदद करने के लिए तैयार रहते हो। आप चाहते हो कि उनके जीवन में खुशी हो, उनकी मुश्किलें हल हों, और आपने ये सब केवल इसलिए किया कि आपके अंदर से जो प्यार, समझदारी और सहानुभूति है, वो दुनिया को दिखे। और यही चीज ईश्वर को बहुत प्यारी लगती है। आपके अंदर जो सच्चाई है, वही आपके जीवन में गाइडेंस का काम करती है। और यही सच्चाई आपको डिवाइन के साथ जोड़ती है, क्योंकि जो भी चीजें आपने झेली हैं, वो आपको डिवाइन की तरफ खींचती हैं। ये आपको वो समझ देती है कि जीवन में चीजें सिर्फ मिलने की वजह से नहीं आती, बल्कि उनके लिए मेहनत, समझदारी और सही दिशा में फोकस करना जरूरी होता है। और यही सीख आपके लिए सबसे जरूरी है। इसलिए अपने गोल्स को फोकस करो, अपने काम में पूरी मेहनत लगाओ, अपनी प्रॉब्लम्स को छुपाकर मत रखो, बल्कि उन्हें संभालो और आगे बढ़ो। क्योंकि जो भी चीज आप चाहते हो, वो हासिल होगी। और जब आप यह सब करेंगे, तो आपको यह भी पता चलेगा कि आपकी मेहनत और आपकी सच्चाई आपके जीवन में सबसे बड़ी ताकत है। और यही वजह है कि ईश्वर आपके दूसरे रूप को बहुत अच्छे से जानते हैं। आपके भीतर जो प्यार,
समझदारी और मेहनत है, वो दुनिया से कहीं ज्यादा गहरा और प्योर है। और यही चीज आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। यही चीज आपके जीवन में आपके गोल्स को पूरा करने की एनर्जी देती है। और यही चीज आपके जीवन में आपके अनुभव, आपकी समझ और आपके निर्णय को मजबूत बनाती है। इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाओ, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, अपने काम में पूरी मेहनत लगाओ, अपने गोल्स को कभी मत छोड़ो और अपने अनुभवों से सीखी हर चीज को अपने जीवन में लागू करो, क्योंकि यही चीज आपको न सिर्फ सफल बनाएगी, बल्कि आपकी आत्मा को भी संतुष्ट करेगी। और यह संतुष्टि केवल बाहरी चीजों से नहीं आती, बल्कि आपकी सच्चाई और आपकी मेहनत से आती है। और यही चीज ईश्वर को सबसे प्यारी लगती है। आपकी अंदर की शक्ति और आपका दूसरा रूप हमेशा आपको सही दिशा में ले जाएगा। और यही वजह है कि आपके जीवन में आने वाले हर बदलाव और हर चुनौती में आपको सही गाइडेंस मिलती रहेगी। इसलिए अपने अंदर की आवाज सुनो, अपने गोल्स पर फोकस करो, मेहनत करो, अपने अनुभवों को समझो और हमेशा याद रखो कि आपका दूसरा रूप, आपका प्योर रूप, आपका मेहनती और समझदार रूप सिर्फ आपके लिए ही नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोगों और ईश्वर के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। देखो दोस्तों, असल में ऐसा है कि आप यूनिवर्स और डिवाइन के साथ एक तरह का गहरा कनेक्शन रखते हो। यह कनेक्शन सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं है, बल्कि आपके अंदर की सच्चाई से है। और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप ऐसे पर्सन हो जो कभी अपने सच से भागते नहीं। आप जानते हो कि अगर आपने कोई गलती की है या किसी चीज में कम किया है, तो उसका एहसास आपको खुद के अंदर ही होता है। और यही चीज आपके अंदर का सच्चा रूप है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको यह एहसास ही नहीं होता कि उन्होंने सही किया या गलत। लेकिन आपके साथ यह अलग है। आपको अपने किए गए कामों की पूरी समझ और जिम्मेदारी है। और यह भी पता है कि आपके द्वारा किए गए अच्छे या गलत हर निर्णय ने आपको कहीं ना कहीं मजबूत बनाया है। और यही वजह है कि आपको अक्सर गाइडेंस मिलता है कि जो चीजें अब आपके जीवन में ज्यादा भार बन रही हैं, चाहे वो दर्द हो, चाहे पुराने ट्रामा हो, उन्हें जाने देना चाहिए, उन्हें लेट गो करना चाहिए। जैसे कि मैं पहले भी कह रही थी, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहां यह दिखा रहा है कि आपके जीवन में जो आगे बढ़ने की इच्छा है, जो आपने टारगेट सेट किए हैं, उन्हें पाने के लिए आपके अंदर पर्याप्त हिम्मत, साहस और समझदारी है। स्ट्रेंथ का कार्ड यह स्पष्ट करता है कि ईश्वर आपके दूसरे रूप को जानते हैं कि आपने बहुत मेहनत की है, जानते हैं कि आप सक्षम हो। आपके अंदर एक असीमित क्षमता है कुछ बड़ा करने की। आपकी काबिलियत ऐसी है कि आप अगर ठान लो तो किसी भी चीज को पूरा कर सकते हो। आप हर काम में उत्कृष्टता हासिल कर सकते हो। यह आपकी आंतरिक शक्ति ही है जो आपको आगे बढ़ाती है। और यही वजह है कि ईश्वर हमेशा आपकी मेहनत और संघर्ष को नोटिस करते हैं। और आपको यह एहसास है कि आपके जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी रही हैं जो आपने टावर की तरह झेली हैं। अचानक आए संकट, बहुत दर्द, बहुत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां, और इन सब का ट्रामा आपके दिल में गहरा रहा है। कहीं ना कहीं आपने बार बार उन सब चीजों को दोहराया, उन पर सोचा। लेकिन यह भी सच है कि आपके अंदर यह समझ है कि भले ही आप लोगों के सामने यह दिखाते हो कि आपको फर्क नहीं पड़ता, आपने उन चीजों को लेट गो कर दिया, पर इसका मतलब यह नहीं कि आपको फर्क नहीं पड़ा। आपको बहुत फर्क पड़ा। और आप अंदर से कई बार हारा हुआ महसूस करते हो। कई बार यह सोचते हो कि आपकी मेहनत का परिणाम कब दिखेगा, आपकी समस्याओं का हल कब आएगा। और यह सारी क्यूरियोसिटी और चिंता आपके दिल और दिमाग में बनी रहती है। कब्ज का कार्ड यही दिखाता है कि आप अक्सर सोचते रहते हो कि कब यह काम पूरा होगा, कब मुश्किलें खत्म होंगी। और इस बीच आप अपने अंदर की शक्ति और साहस को पहचानना भूल जाते हो। लेकिन ईश्वर जानते हैं कि आपके अंदर यह सब समझ और क्षमता है। आपके भीतर वह गहराई है जो आपको मजबूत बनाती है। और यही चीज आपको हर दर्द से पार पाने में मदद करती है। अब बात आती है आपके पारिवारिक और रिलेशनशिप्स की।
मुझे यहाँ लवर्स, किंग ऑफ पेंटाकल्स और पेज ऑफ सर्ड्स की एनर्जी दिख रही है। इसका मतलब यह है कि आपके परिवार या पार्टनरशिप में कुछ डिस्प्यूट हो सकते हैं। आप लोगों में शायद आर्ग्यूमेंट्स हैं या कोई नो कांटेक्ट की स्थिति है। फाइनेंशियल या हेल्थ से जुड़ी परेशानियां भी दिख रही हैं और यह सब आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर असर डालता है। लेकिन यह भी सच है कि आपके अंदर यह समझ है कि हर समस्या का हल है। हर चुनौती आपको कुछ सिखाती है और यही अनुभव आपको अंदर से मजबूत बनाता है। आप जानते हो कि किसी भी परिस्थिति में घबराने की बजाय अपने अंदर की शक्ति और साहस को पहचानना जरूरी है, क्योंकि यही वह ताकत है जो आपको आगे बढ़ाएगी। आपको यह एहसास है कि आपकी मेहनत, आपका धैर्य और आपकी समझदारी आपको हर मुश्किल स्थिति में सही दिशा दिखाएगी। और यह भी सच है कि आप कभी भी केवल बाहरी चीजों के लिए मेहनत नहीं करते। आपकी मेहनत का उद्देश्य केवल सफलता नहीं है, बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी है। आप चाहते हो कि आपके परिवार, दोस्त या पार्टनर खुश रहें। आप चाहते हो कि उनके जीवन में संतुलन और शांति हो, और यही चीज आपके जीवन में गाइडेंस का काम करती है। अब बात आती है कि आप अपने अंदर की भावनाओं, डर और पुराने ट्रॉमा को कैसे संभालते हो। यहाँ एट ऑफ सर्ड्स और कप्स की एनर्जी दिखा रही है कि आप अक्सर अपनी परेशानियों को अपने अंदर छुपा लेते हो, उन्हें ओपनली शेयर नहीं करते। लेकिन यही छुपाना कभी कभी आपके लिए भारी हो जाता है। इसलिए आपको गाइडेंस मिल रहा है कि अपने दर्द को एक्नॉलेज करो, उसे समझो, उसे संभालो और धीरे धीरे उसे छोड़ना सीखो। क्योंकि जब आप यह कर लोगे तो आपके अंदर जो आंतरिक शक्ति है वही आपके जीवन में नए अवसर और सफलता लेकर आएगी। और यही चीज आपके दूसरे रूप का हिस्सा है। ईश्वर जानते हैं कि आपने कितनी बार संघर्ष किया है, आपने कितनी बार खुद को संभाला है, आपने कितनी मेहनत की है, और आपके पास यह क्षमता है कि आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो। आप जिस भी क्षेत्र में हैं, स्टूडेंट, प्रोफेशनल, हाउसवाइफ या कोई अन्य स्थिति, आपके भीतर यह ताकत है कि आप अपनी जिंदगी और दूसरों की जिंदगी में बदलाव ला सकते हो। अब बात आती है आपके गोल्स की। 3 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ और चैरिटी का कार्ड दिखा रहे हैं कि आप अपने गोल्स के प्रति फोकस्ड रहो, अपनी मेहनत जारी रखो, अपने काम में पूरी लगन और सच्चाई डालो, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, अपने निर्णयों और अनुभवों के आधार पर आगे बढ़ो, क्योंकि हर छोटी सी छोटी कोशिश आपके जीवन में बड़ा परिणाम लाएगी और यही चीज आपको भीतर से संतुष्ट करेगी। आप जानते हो कि सफलता केवल बाहरी चीजों से नहीं आती, बल्कि यह आपकी मेहनत, आपकी समझदारी और आपके अनुभव का परिणाम है। इसलिए अपने अंदर की आवाज को सुनो, अपने गोल्स और काम पर फोकस करो, अपनी परेशानियों और दर्द को एक्नॉलेज करो और उन्हें धीरे धीरे छोड़ना सीखो। अपने अंदर की शक्ति, साहस और समझदारी को पहचानो, क्योंकि यही चीज आपको जीवन में संतुलन, सफलता और शांति देगी। और यही चीज ईश्वर को भी सबसे प्यारी लगती है। आपका दूसरा रूप, आपकी मेहनत, आपका धैर्य और आपका साहस दुनिया से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। और यही चीज आपके जीवन में आने वाली हर परिस्थिति और चुनौती में आपको गाइड करेगी, आपको सही दिशा दिखाएगी और आपको यह एहसास कराएगी कि हर कठिनाई, हर समस्या और हर ट्रॉमा केवल आपको मजबूत बनाने और आगे बढ़ाने के लिए है। इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाओ, अपनी मेहनत में पूरी तरह से डूब जाओ, अपने गोल्स को कभी मत छोड़ो, अपने अनुभवों से सीखो और उन्हें अपने जीवन में लागू करो, क्योंकि यही चीज आपको न सिर्फ सफलता देगी, बल्कि आपकी आत्मा को भी संतुष्ट करेगी। और यही संतोष केवल बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि आपके अंदर की सच्चाई, आपके अनुभव और आपके संघर्षों से आएगा। और यही चीज आपके जीवन में आपके दूसरे रूप की असली ताकत है, जो ईश्वर जानता है और हमेशा आपके साथ है। और इसी वजह से आप हर चुनौती, हर दर्द और हर परिस्थिति का सामना कर सकते हो। और यह भी सच है कि जो भी अनुभव
आपने अब तक झेले हैं, वो आपको भीतर से मजबूत और आगे बढ़ने में सक्षम बनाते हैं। इसलिए अपनी ताकत और साहस पर भरोसा रखो, अपने गोल्स पर फोकस करो, मेहनत करो, अपने अनुभवों को समझो, अपने दर्द और समस्याओं को एक्नॉलेज करो और उन्हें धीरे धीरे छोड़ना सीखो। और हमेशा याद रखो कि आपका दूसरा रूप, आपका प्योर रूप, आपका मेहनती, साहसी और समझदार रूप केवल आपके लिए ही नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोगों को और ईश्वर के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। और यही चीज आपके जीवन में आने वाले हर बदलाव और चुनौती में आपको मजबूत बनाएगी, आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। और आपको यह याद रखना है कि जो भी सफलता और शांति आप अपने जीवन में अनुभव करोगे, वह आपकी मेहनत, आपके अनुभव और आपके भीतर की समझदारी का ही परिणाम है।